हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि 3 नियम जिससे अब आप पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए भी जिनका पूरे साल भर रिकॉर्ड खराब रहता है। यानी जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की होती है और सिर्फ पास होना होता है, वो भी बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी मेहनत करते हैं पूरे साल और लास्ट में किसी कारण से उनका कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाता है या एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक ये नियम आपका देखने को मिलेगा। और एक जहाँ तक अभी उम्मीद की जा रही है कि अब आपके पूर्व में भी जो एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, वो टर्म्स में देखने को मिलेंगी। जैसे सीबीएसई बोर्ड में 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही आपका अर्धवार्षिक में फर्स्ट टर्म हो जाएगा और वार्षिक में सेकंड टर्म हो जाएगा। इन दोनों के मार्क्स मिला कर के आपके फाइनल बोर्ड के रिज़ल्ट बनाए जाएँगे, ठीक है? रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो अगर हम बात करें बैक पेपर की, ठीक है, बैक पेपर क्या है? कुछ बच्चों को अभी भी डाउट होगा, जैसे कि हम उत्तराखंड वाले बच्चों की बात करें तो बैक पेपर क्या होता है? ठीक है, सिंपल सा देखो, बैक मतलब क्या होता है? ठीक है, वापस पेपर आपका हो गया नॉर्मल, जो आप पेपर देते हैं, ठीक है? बैक पेपर यानी आप इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो सिंपल सा ये मतलब निकलता है कि दोबारा पेपर, ठीक है? दोबारा पेपर। ठीक है, अब दोबारा पेपर कैसे दे सकते हैं और कौन दे सकता है? टोटल देखो आपको मैक्सिमम 2 विषय, ठीक है? कितने? मैक्सिमम 2 विषयों में बैक पेपर आप दे सकते हैं या बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। कितने सब्जेक्ट में? 2 विषयों में। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके जो मेन सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? जो आपके रिज़ल्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक सब्जेक्ट देखें क्लास 10th के, ऐसे ही 12th के हो जाएँगे, नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद आपका हो जाता है एसएसटी। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है मैथ या फिर होम साइंस और उसके बाद एक सब्जेक्ट आपका बचता है साइंस। ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी यहाँ बात करूँगा जो टॉपर्स हैं, और जो बच्चे हमारे बिल्कुल पढ़ाई में खत्म है उनके बारे में भी कैसे वो अपना रिजल्ट बेटर कर सकते हैं और ये बैक पेपर का क्या बेनिफिट होगा बच्चों को। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं पहले टॉपर बच्चे को, ठीक है? टॉपर बच्चा और दोनों सेम प्रोसेस रह सकती है दोनों के लिए। अब मान लो एक बच्चा टॉपर है, उसने पूरे साल तैयारी की है, तो क्या होता है, मान लो हिंदी में उसके 98 आ रहे हैं, इंग्लिश में उसके 97 है, एसएसटी में किसी कारणवश उसका पेपर क्या हो गया है, खराब हो गया या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से उसका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है, उसको पता है। ठीक है? 50 और यहाँ पे मैथ्स में मान लो 97 है और साइंस में भी आपके 99, इस तरह से आपका एक रिजल्ट बनता है। तो ये बच्चा कहाँ डाउन हो रहा है? एसएसटी के सब्जेक्ट में। अब अगर ये क्लियर पास हो गया, ठीक है? अब मान लो इसके 50 मार्क्स आ गए इस टॉपर बच्चे के, किसमें? एसएसटी में, तो ये क्या होगा? पास होगा। इसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा बैक पेपर देने का। ये दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएगा बैक पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको क्या काम करना है, इसको पता है मेरे इन 4 सब्जेक्ट में या फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मान लिया उसके 2 पेपर हो गए, अब तीसरा पेपर एसएसटी का है, तबीयत खराब है फिर भी गया ये पेपर देने। ठीक है, इसको लगता है या कि ये पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कर सकता है, यानी जितने इसके अदर सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं उतने अगर इसके आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो ठीक है कि ये पेपर दे कर के आएगा। नहीं तो सिंपल क्या करेगा, ये उस पेपर को छोड़ सकता है, खाली अपना नाम वगैरह फिल करेगा, पूरी कॉपी खाली छोड़ कर के आ सकता है। इससे क्या होगा, इस एसएसटी सब्जेक्ट में ये हो जाएगा फेल, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, फेल, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ का आएगा? फेल का आएगा। अब यहाँ पर इसको फ़ायदा क्या मिलेगा, जो ये 2 विषय में आपको बैक पेपर देखने को मिलेंगे। 2 विषय में क्या? बैक पेपर। इसका फ़ायदे की अगर हम बात करें, अब फ़ायदा क्या मिलेगा? अब अगर वो उस टाइम जब एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएसटी का पेपर दे कर के आता है, तो उसके 50 नंबर आ रहे हैं। अब वहीं अगर उसने पेपर छोड़ दिया, रिज़ल्ट में फ़ेल आ गया, बाकी सब में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 450 नंबर एप्रॉक्स उसके, मान लो उसके 4 पेपर दे कर के उसके 400 नंबर आ गए, हर सब्जेक्ट में उसके 100-100 नंबर है, ठीक है? हर सब्जेक्ट में उसके 100-100 नंबर है। अब एक सब्जेक्ट में 50 नंबर आए तो अपने आप ही वो पूरी लाइफ़ खुद को कोसता रहेगा कि एक दिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा एक ये सब्जेक्ट डाउन रह गया।
ठीक है, तो ये जो बैक पेपर है उन बच्चों के लिए भी पूरा-पूरा बेनिफिट देगा उन बच्चों को भी जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बस एक इमरजेंसी या किसी घटना, किसी दुर्घटना के कारण वो उस एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में डाउन रह जा रहे हैं। ठीक है? तो अब जैसे यहाँ इसके टोटल मान लो रिज़ल्ट इसने एक ही पेपर छोड़ दिया, फेल आ गया। अब उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके 1 मंथ के अंदर-अंदर आपके जो बैक पेपर के फॉर्म है, 1 महीने के अंदर-अंदर ये फिल हो जाएँगे। ठीक है? 1 महीने के अंदर आप फिल करके नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपका ये दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मतलब रिज़ल्ट आने के लगभग 2 मंथ के अंदर-अंदर आपका बैक पेपर भी हो जाएँगे और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा और आप क्लास 11th में जा सकते हैं। ठीक है, अब ये फ़ायदा हो गया उन टॉपर बच्चों के लिए। ऐसे ही जो बच्चे हमारे बिल्कुल खराब हैं, ठीक है? अब वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एग्ज़ाम में हमको कितने-कितने 3-3 या 4 दिन का नॉर्मली हमें टाइम मिलता है। 2 से या फिर टाइम मिलेगा 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, यही मैक्सिमम टाइम मिलता है। अब जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल खराब हैं या फिर जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं आप कि मान लो आपका एक पेपर हिंदी का आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, एक एसएसटी का कर लिया, एक साइंस का कर लिया। आपने 3 पेपर अच्छे से तैयार किए, ये पेपर आपने दे दिए। अब आपको 2 पेपर वापस देने का मौका मिल रहा है ना, तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, ये 2 पेपर छोड़ देंगे और बैक पेपर में आप ये हिन इंग्लिश और मैथ्स का पेपर वापस दे सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट अपने मन से करना चाहें, ठीक है, कर सकते हैं। तब आपको टाइम कितना मिल जाएगा, मान लो आपका 10 तारीख को पेपर स्टार्ट हुआ, तो एक पेपर में नॉर्मली 3-4 दिन का यानी 13 या 14 तारीख को आपका दूसरा पेपर होगा और लगभग 18 या 19 तारीख को तीसरा पेपर होगा। तो यहाँ पे हम ये इस पेपर को हम क्या कर दे रहे हैं, गैप कर दे रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 दिन का टाइम आपको मिल जा रहा है दूसरा पेपर तैयार करने की। ठीक है? अगर आप इसको ठीक से लेंगे बैक पेपर के रूल को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है? अगर बाकी आपकी तैयारी 100% है और आपको नहीं लानी है 80 लगभग हम 70-80% को एवरेज मान के चलते हैं कि अच्छी परसेंटेज होती है 70-80 ठीक है? अगर आपको 70-80% नहीं लानी, नॉर्मल लानी है 50% तो कोई बात नहीं है, जैसे जो शेड्यूल आता है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से, यूपी बोर्ड की तरफ से नॉर्मल आप जाकर के पेपर दे के आओ, रिजल्ट लो, पास हो जाओ, बस ठीक है। अगर आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा करना है या जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाते हो टीचिंग लाइन में तो वहाँ पे आपकी परसेंटेज मायने रखती है। ठीक है? तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आप 2 पेपर छोड़ कर के वापस बैक पेपर दे करके अपनी परसेंटेज बहुत अच्छी बना सकते हैं। ठीक है? अब उसके बाद ये तो हो गया आपका बैक पेपर का रूल और इस साल से ये सिस्टम पूरा लागू होने वाला है। बाकी जो आपको मैंने बताया टर्म्स में आपके एग्ज़ाम होंगे वो भी इस बार से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है? अब उसके बाद रिज़ल्ट आने से पहले बच्चे बहुत वो रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, क्या होगा, कैसे होगा? ठीक है, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, रिज़ल्ट क्लियर हो गई डेट। रिज़ल्ट आया, एक बच्चे के आ रहे हैं 70, 75, 40, 80, 60। अब इसका ये इंग्लिश का पेपर मान लो, इसने पूरा बहुत अच्छे से करके आया बट इसको डाउट है कि मेरी कॉपी गलत चेक हो गई है। ठीक है, कॉपी क्या हो गई? गलत चेक हो गई। आपको मैं बता दूँ एक कॉपी वापस मँगाने की मतलब आप खुद मँगा सकते हैं अपनी कॉपी, आप अपने आँखों से चेक कर सकते हैं अपनी जो कॉपी आप देकर के आए हैं। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड आप जो एप्लीकेशन डालते हैं, आप एप्लीकेशन कहाँ से डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? तो लगभग बोर्ड क्या करता है जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो बोर्ड आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है और ये आपको सिर्फ़ 1 महीने का टाइम देता है। ठीक है? उत्तराखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड सिर्फ़ आपको 1 महीने का टाइम देता है आपकी कॉपी वापस मतलब आप कोई भी आपको उसमें परेशानी है या आपको लगता है गलत कॉपी चेक हुई है तो सिर्फ़ आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर-अंदर अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको कॉपी दी जाएगी। अगर 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर आप अपनी कॉपी नहीं मँगा सकते। ठीक है? बाकी एक कॉपी मँगाने का लगभग ₹65 खर्चा आता है गवर्नमेंट का। सिंपल आपने क्या करना है, आपने जहाँ से आपने 10th की एग्ज़ाम दिया है, वहाँ जाकर के आपको स्कूल में जाकर के बताना है कि मुझे कॉपी मँगानी है, बाकी पूरी प्रोसेस आपका स्कूल करेगा, ठीक है? लेटर-वेटर जो भी जाना होता है, मेल वगैरह वो सारा आपका स्कूल करेगा, ठीक है? उत्तराखंड जैसे उत्तराखंड बोर्ड की बात करें तो रामनगर आपको सिर्फ़ एक लेटर भेजना होता है और उसमें आपको कुछ चालान वगैरह जमा करना होता है, एक कॉपी का ₹65 ठीक है, तो ये करके आप अपनी कॉपी वापस मँगा सकते हैं और आपको लगता है कि कॉपी गलत चेक हुई है, तो आप
वापस रामनगर खुद भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर लेटर, बट लेटर भेजने से बेटर है कि आप खुद जाएं और वहां फिर आप खुद पूरा एक सेक्शन बना हुआ है उत्तराखंड बोर्ड ऑफिस का, उत्तराखंड बोर्ड में ऑफिस बना हुआ है कि कहाँ पे आपकी कॉपियां करेक्शन हो रही हैं या कहाँ पर जांच हुई है, तो वो पूरा आपको वहां जा करके दिखाना है कि ये मेरी कॉपी है और इसमें इस तरह से गलती की गई है। तो आपका अगर ठीक उनको लगेगा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तो आपका रिजल्ट दोबारा अनाउंस किया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये होगी आपकी पूरी कॉपी वापस मंगाने की प्रोसेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बच्चों आपको मैं बता दूं कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज़्यादातर बच्चे विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन्होंने अभी तक हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, उनको मैं बता देता हूँ कि कंबोजसर .com के नाम से हमारी वेबसाइट है। सिंपल आपने क्या करना है, कंबोजसर या तो आप टाइप कर लेंगे या फिर कंबोजसर .com लिख देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम कंबोजसर लिख रहे हैं, तो आप कंबोजसर लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, देखेंगे कंबोजसर .com करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट वेलकम टू कंबोजसर क्लासेस, इसमें आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स, उनके सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर और ए टू जेड आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है आपके बोर्ड की तरफ से, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर अभी एनसीईआरटी बुक्स अपडेट्स की जा रही हैं, 9th 10th 11th की आ चुकी हैं, एक दो दिन के अंदर अंदर आपकी क्लास 12th की बुक्स आ जाएंगी। फिर इनके सॉल्यूशन सारे सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे, तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। तो बाकी जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं इस बार बोर्ड के, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, तो सभी को बेस्ट विशेष। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, और बेसब्री से इंतजार करते रहिए। लाइव रिजल्ट चेक करेंगे, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।